आज मैं जो है वो आपका प्लांट किंगडम लेसन शुरू कर रही हूँ। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें बताया गया कि हिस्ट्री के बारे में, कि क्लासिफिकेशन के बारे में, कि किस तरह से प्लांट्स को जो था वो कैटेगराइज किया है। तो ये पेज, फर्स्ट पेज जो है और इसके बाद जो सेकंड पेज है, इसमें सारा ये बताया गया। तो लेसन शुरू यहाँ से होता है आपका प्लांट किंगडम। सम प्लांट्स आर एक्वेटिक, कह रहे हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी। एल्गी जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे एल्गी जो है वो क्या है, प्लांट्स हैं। तो एल्गी जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, रेड, ब्राउन, ग्रीन। सेकंड कैटेगरी इज ऑफ द लैंड प्लांट्स, और दूसरे पौधे ऐसे होते हैं जो धरती के ऊपर पाए जाते हैं। पौधे जो हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस में, 3 डिविजन्स में, 3 डिविजन्स में। तो वो कौन कौन सी डिविजन्स हैं, 3 डिविजनें कौन कौन सी हैं? पहली थैलोफाइटा, दूसरी ब्रायोफाइटा, ठीक है, तीसरी जो है वो टेरिडोफाइटा आएगी यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो ट्रैकियोफाइटा, देन फर्स्ट जो है वो थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में क्या है कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि थैलोफाइटा है, थैलस है, एल्गी है। एल्गी जो है वो पानी के ऊपर ऐसे तैरती रहती है। एल्गी ना तो उसकी रूट्स होती हैं, ना उसका स्टेम होता है, ना उसके पत्ते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि रूट्स में, थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी जो है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं आप, ना तो उसके रूट्स देख सकते हैं, ना स्टेम देख सकते हैं, ना लीव्स देख सकते हैं, पर है क्या, वो पौधे ही हैं। तो ऐसी जो बॉडी होगी वो, ऐसी जो प्लांट्स की बॉडी होगी, ये बॉडी जो है बहुत पहले पाई जाती थी धरती के ऊपर, प्रिमिटिव। तो क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या है, प्रिमिटिव है। सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपलेस्ट थैलस है, और ये यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल का होता है, या तो इसमें जो है क्लेमाइडोमोनास होगा या एक ही सेल होगा। एक सेल मतलब यूनिसेलुलर, और या फिर जो है वो मल्टी सेलुलर हो सकती है, या मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलके बनी हो सकती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियोज, जो थैलोफाइटा है इसमें एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं, ठीक है। एल्गी हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, फंजाई, लाइकन्स, बैक्टीरिया। सेकंड कैटेगरी पौधों की जो बताई गई, वो बताई गई ब्रायोफाइट्स की। क्या बताया गया, ब्रायोफाइट्स के बारे में। दीज इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स, कह रहे हैं कि इसमें लिवरवर्ट्स आते हैं, मॉसेस आते हैं, और ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, कोल्ड प्लांट्स पे। दे आर इंक्लूडेड इन द एम्ब्रियोफाइटा, और इसको एम्ब्रियोफाइटा के में। और मेन लाइन जो है, जो इसमें ब्रायोफाइट्स में याद रखनी, वो मेन लाइन क्या है कि इसमें लिवरवर्ट्स और मॉसेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रैकियोफाइट्स। हाँ, these include pteridophyta and spermatophyta, pteridophyta and spermatophyta। स्पर्मेटोफाइटा जो है वो आगे 2 तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा 2 तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की फीचर होती है नेक्ड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स की फीचर होती है सीड्स आर इन फ्रूट्स। स्पर्मेटोफाइट्स का सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसमें जो है वो स्पर्मेटोफाइट्स मीन्स सीड प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है, सीड प्लांट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स का एक और नाम होता है जो यहाँ अभी दिया नहीं होगा, फेनिरोगैम्स, PHANEROGAMS, फेनिरोगैम्स। और स्पर्मेटोफाइट्स सीड्स आर प्रेजेंट। सो ये जो है, कह रहे हैं कि जो ये स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में कभी भी फूल नहीं लगते, तो इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। देन उसके बाद नेक्ड सीड्स आर प्रेजेंट, इसमें सीड्स जो हैं वो नेक्ड होंगे, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी। दूसरी तरफ है एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो ये 2 कैटेगरी होती है, और मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। बट सिलेबस में जो है वो बोर्ड ने एंजियोस्पर्म्स काट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनमें ये नहीं आएगा। देन उसके बाद जो है वो आपका है, इनमें जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। सो पहला आ गया आपके पास क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से पौधे हुए, सीडलेस प्लांट्स हुए। कौन से पौधे हुए, सीडलेस प्लांट्स, यानी कि इनमें सीड्स नहीं होंगे।
तो सीड्स किन किन में नहीं होते हैं आपको पता है, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, थैलोफाइटा में एल्गी आ जाती है, ब्रायोफाइटा में मॉस और लिवरवर्ट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइटा में फर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, और फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनके जो है हिडन होते हैं और नॉन कॉन्स्पिक्वस होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। कॉन्स्पिक्वस की स्पेलिंग यहाँ गलत लग रही है मुझे, ठीक कर लेनी है आपने, कॉन्स्पिक्वस। ठीक है, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। देन उसके बाद है फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, कि एंजियो, एक जिम्नो। जिम्नो आपको पता है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियो पता है आपको कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जिम्नो पता है नॉन फ्लावरिंग है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल मार्क्ड होते हैं, कॉन्स्पिक्वस होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में जो है वो सिग्नल की भी प्रॉब्लम होती है कई बार ना, और कई बच्चों का छूट भी जाता है अगर वो टाइम पे नहीं हो तो। और रिकॉर्ड करके भेजने में ये होता है कि बच्चे कभी भी देख सकते हैं, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अच्छे इंटरेस्ट लेके देखते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर तो लाइव क्लास की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसमें जो है वो दिक्कत आ जाती है फिर। ठीक है जी, सो कभी कभी जो है वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ेंगी, ताकि हमें पता चले कि बच्चे जो हैं घर पे पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद जो है वो एल्गी है, और मे भी शायद अक्टूबर में आपके जो हैं वो एग्ज़ाम्स लगें। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड एंड ऑटोट्रॉफिक। एल्गी जो है वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में। ठीक है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। थैलोइड टर्म जो है ना, इसका मतलब समझ लो आप, थैलोइड टर्म का मतलब होता है कि प्लांट बॉडी है उसका जो है ना तो रूट्स होंगी, ना स्टेम होगा, ना लीव्स होंगी। ऑटोट्रॉफिक होगा, प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बना सकते हैं क्योंकि हरा रंग है उनके पास। हाईली एक्वेटिक, पानी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन, फ्रेश वाटर और मेराइन में। दे लाइव इन वेरियस हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स, वुड। कह रहे कि ये जो है वो एल्गी जो ना वो मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर भी पाई जाती है, जो ऐसे पत्थर जिनके ऊपर नमी हो। आजकल तो बहुत देखने को मिलती है, आजकल तो आंगन में भी जो है वो एल्गी ग्रो करने लग जाती है। ठीक है ना, सॉइल्स में वुड के ऊपर एल्गी ग्रो करने लग जाएगी। सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। कुछ जो है वो एल्गी फंजाई के साथ जो है वो एसोसिएशन करके रहने लगती है, तो उनको हम लाइकन्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स के साथ रहने लगते हैं जिनको स्लॉथ कहते हैं। सो एल्गी के बारे में आपको पता चला। देन एल्गी का जो हैबिट है वो कैसी होती है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो फॉर्म और साइज होती है एल्गी की वो हाईली वेरिएबल होती है। साइज जो है वो रेंज करता है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि एक माइक्रोस्कोप में आप छोटे से छोटा सेल भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनाज हैं। और उसके बाद जो है वो कॉलोनियल फॉर्म्स अगर देखनी है तो आप बॉल बॉक्स को देख सकते हैं इसमें। ठीक है, टू द फिलामेंटस फॉर्म, अगर फिलामेंटस फॉर्म देखनी है तो यूलोथ्रिक्स हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा है। ये फ्यू जो है मेराइन फॉर्म्स होती हैं, सच एज मेराइन फॉर्म्स को कुछ कैल्प्स भी कहते हैं। कैल्प्स का मतलब क्या होता है, KELPS है। ये हेल्प्स नहीं लिखना है आपने, कैल्प्स है ये, कैल्प्स। कैल्प्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं ब्राउन एल्गी के। ठीक है, ब्राउन कलर की एल्गी होती है, उसका जब ग्रुप बनता है तो उसको कैल्प्स कहते हैं। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। देन उसके बाद है रिप्रोडक्शन। ठीक है, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय 3 मीन्स ऑफ वेजिटेटिव, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल मेथड्स। कह रहे कि एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है 3 मेथड्स के थ्रू। एक तो हो गया वेजिटेटिव, दूसरा सेक्चुअल मेथड, और तीसरा एसेक्चुअल मेथड। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड कर जाती है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट से जो है वो नया थैलस बनने लग जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस पोर्स के थ्रू। फ्लैजिलेटेड होते हैं जूस पोर्स, और कई बार जर्मिनेशन के साथ जैसे ही जूस पोर जर्मिनेट होगी तो नया प्लांट बन जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 मेथड से होगी, जैसे कि आइसोगैमस से। ठीक है, आइसोगैमस टाइप से होगी। आइसोगैमस का मतलब क्या है कि सिमिलर गैमेट्स की हेल्प से होगी। उसके बाद एनआइसोगैमेट्स होते हैं। एनआइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है कि डिसिमिलर गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स फ्यूज। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम स्पीशीज क्लेमाइडोमोनास,
ठीक है। oogamous मीन्स होता है कि वन लार्ज एग सेल होगा और दूसरा जो है वो स्मॉल होगा। तो यहाँ ना दो तरीके की फ्यूजन बताई, रिप्रोडक्शन बताई। एक तो है आइसोगैमी, पहली क्या है आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होगा कि जो फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होंगे जो फ्यूजन करेंगे वो सेम होंगे, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है सेम, सेम गैमीट्स, सेम साइज के गैमीट्स, आइसोगैमीट्स। एन आइसोगैमीट्स डिसिमिलर गैमीट्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ जो है वो साइज मैच नहीं करेगा उनका, एन आइसोगैमस। और ऊगैमस में भी क्या है कि एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा गैमीट होगा। तो फ्यूजन तो होगी ही होगी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो अगली स्लाइड में देखते हैं।